अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हाई फ्लायर पिजन्स और पिंडी कबूतरबाजी। तो दोस्तों, आज हम कबूतरों का वैक्सीनेशन करने लगे हैं। जैसे कि होता है मौसम तकरीबन हमारे 6 माह हो गए हैं वैक्सीन किए हुए। तो मैंने की थी गर्मियों से स्टार्ट होने से पहले की थी वैक्सीन, तो तकरीबन 6 माह हो गए हैं। तो फ्रेंड, आप भी अपने परिंदों में वैक्सीन किया करें। ये मेरे हाथ में गैलीमोन है फ्रेंड्स, ये गैलीमोन एंटी वैक्सीन है। गैलीमोन एंटी वैक्सीन है, आप अपने परिंदों में भी ये किया करें। और भी बहुत सी एंटी वैक्सीन आती हैं, कुछ लोकल हैं पाकिस्तानी और कुछ और भी हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होती हैं। तो आप सबसे बेहतर जो रिज़ल्ट मुझे मिला है, एक तो पाकिस्तानी जो लोकल होती है, तो वो छोटा सा इंजेक्शन होता है पिंक कलर का, वो तकरीबन आपके 500 कबूतरों के लिए होता है, या कुछ लोग 100 कबूतरों को भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गैलीमोन है, ये 100 ml में आती है और ये तकरीबन आपके 5000 कबूतरों के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक दफ़ा ली थी, तकरीबन 3 सीज़न हो गए चल रहे हैं। मैं उसको फ्रिज में रख देता हूँ, तो जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होती। तो इसके ऊपर से ये रैपर थोड़ा सा फट गया है, तो सही से नज़र नहीं आ रहा, फ्रिज में पड़ा रहता है गीला होने की वजह से, नमी की वजह से। तो फ्रेंड्स, अभी इसकी एक्सपायरी नहीं है, तकरीबन 2 से 3 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। तो ये आप अपने परिंदों पे अप्लाई किया करें। तो मैं आपको टाइम ज़ाया किए बगैर बताता हूँ कि हमने कैसे इसको अपने परिंदों पे लगाना है और कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या जो है ना इसके फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, ये आपने 1 सीसी की अपनी एक सिरिंज ले लेनी है, 1 सीसी की सिरिंज ले लेनी है। और ये देखें, इसके ऊपर पॉइंट लगे हुए हैं, ये 10 पॉइंट तक होती है, यानी कि 10 पॉइंट इट्स मीन्स कि ये 1 सीसी की है। तो आपने फ्रेंड्स अपने परिंदों पर सिर्फ 1 पॉइंट लगाना है। जैसे ये 0.9 से 0.8 तक जो है ना आपका ये दरमियानी हिस्सा 1 पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स, आपने फ़ी कबूतर को 1 पॉइंट लगाना है और ये इसके सीने के गोश्त में लगाना है और हड्डी को बचाना है। फ्रेंड्स, हड्डी में ये नहीं लगना चाहिए, बहुत इन्फेक्शन कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको इसके सीने के गोश्त में लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं 1 बाय 1 परिंदों को लेके आता हूँ, 1 बाय 1 परिंदों को लेके आता हूँ और आपके सामने इसको लगा के मैं दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये मेरी एक ब्रीडर फीमेल है, ब्रीडर फीमेल है। ये टैडियों में से बनी हुई है। तो मैं आप सबसे पहले इसका शौक करते हैं। ये इसका शौकर है, ये इसका पर है। ये फ्रेंड्स अभी लैस हुई है, अभी 10 बार साफ़ इसने किए हैं। तो ये एक मादा जी प्रॉपर। तो इसकी आँख का भी शौक करवा दूँगा आपको। ये इसको फोकस कर ले। ये फ्रेंड्स इसकी आँख का शौक करें। ये इसके पंजे हैं, पंजे देखें किस कदर खुश्क और पतले पंजे हैं, पतली उंगलियां हैं इसकी। और ये 1 टेल मादी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी ब्रीडर मादा है, ये ठीक है, घर की है ये भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या। आपने कबूतर को उल्टा करके यहाँ से सीने के पर को इस तरह हवा से हटा लेना। ठीक है, ये देखें फ्रेंड्स, इसके सीने का गोश्त नज़र आना शुरू हो गया। आपने फ्रेंड्स इस जगह पे गोश्त के अंदर आपने 1 पॉइंट लगाना है। ठीक है, गोश्त के अंदर 1 पॉइंट को लगाएंगे तो बस पॉइंट को लगा के आप इस परिंदे को हल्का सा थोड़ा सा इसको इसके जहाँ पे आपने टिका लगाया थोड़ा सा वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा रब करके छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह सब कबूतरों को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपके सामने लगाता भी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरह पकड़ लेना है और ये इसको सीने को साफ करके और यहाँ पे आपने 1 पॉइंट उतर के अप्लाई कर देना। बस आपने फ्रेंड्स इतना ही करना है कि बस इसको ये लगा के इसको हल्का सा ये मैं इसको रब कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपने कोशिश करनी है कि इन कबूतरों को अपने जाल में छोड़ते जाना है ऊपर। ठीक है, नीचे बाकी कबूतरों में मिक्स ना हो, क्योंकि आप भूल जाते हैं, परिंदे काफ़ी होते हैं, 40-50 भी हो तो इंसान भूल जाता है। तो कोशिश करें कि आप इनको जाल के अंदर, केज के अंदर ऊपर छोड़ दें, बाकी परिंदों से अलग कर दें, ताकि आपको नोटिस मिले कि इन परिंदों को वैक्सीन हो चुकी है। ये देख लें, ये भी मेरे घर के, ये इसके पल्ले का शौक करें, ये दूसरे पल्ले का शौक करें। तो इसको भी हम लगाएंगे वैक्सीन। फ्रेंड्स, ये मैंने बांधा हुआ था, ये पर गिरा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम वैक्सीन करेंगे और बाहर छोड़ देंगे, क्योंकि अब बच्चों को बाहर निकालना तो है ही है, तो इसलिए इसको वैक्सीन करके बाहर छोड़ देंगे। माशाल्लाह फ्रेंड्स, मेरे कबूतर बिल्कुल एक्टिव हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप भी इसी तरह अपने परिंदों पे वैक्सीन किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एक बड़ी बीमारी से बचा देती हैं। तो फ्रेंड, इससे ये होता है कि परिंदे आपके बीमारी से महफूज रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ भी जाती है तो रानी खेत की
तो ये उसके साथ सर्वाइव करते हैं, लड़ते हैं और बच जाते हैं। काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ फ्रेंड्स कि मैंने ये वैक्सीन की हुई थी अपने परिंदों को और वो इतनी बीमारी में गए हैं कि मैंने उनको अल्लाह की सपोर्ट करी कि भी ये अब बचने वाले नहीं हैं। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फाइट की उनसे मरते मरते हुए भी वो कबूतर सीधे हो गए। तो फ्रेंड्स इसका ये फ़ायदा हो जाता है और जल्दी जल्दी कोई भी वायरस आपके कबूतर के नज़दीक नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स एक और चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप बाहर से कोई परिंदा लेके आते हैं कम से कम उसको 10 या 1 हफ्ता 10 दिन या 1 हफ्ता उसको आइसोलेट करें, अलहदा रखें, उसको दाना शाना दें, उसके देखें उसके अगर वो जो बीट करता है वो ठीक कर रहा है या वो साइड पे इकट्ठा होकर बैठ तो नहीं जाता या उसके अंदर कोई चीज़ बीमारी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद अगर आप कंफर्म कर लें कि ये परिंदा बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद अपने परिंदों में छोड़ा करें, क्योंकि हमेशा कबूतर जो बाहर से आता है उसी से आपके परिंदों में वायरस आता है। आपके अपने परिंदे जो होते हैं वो यूज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ होते हैं, उनके साथ कोई इशू नहीं होता। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स नोट करने वाली होती हैं, तो इनको देखा करें कि मैं इसको छोड़ता हूँ। अच्छा उड़ता रहा हमारे पास, सड़कों में उड़ाते रहे हम इसको, बट ये बाजियों में नहीं आ सका था क्योंकि ये इसने अपनी कलियाँ गिरा दी थी और दूसरा ये झाड़ में आ गया था, बहुत ज़्यादा इसने फ्रीज कर दी थी। तो अभी भी ये देखें कि गर्दन से ये बिल्कुल पार निकाल रहा है, तो इसको हमने रोक लिया था। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सीज़न में ये एक मादा बन गई है जो सफ़ेद है मेरे घर के, तो इनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में हम उड़ाएंगे, फिर आपसे प्रोग्रेस भी शेयर करेंगे। ये माशाल्लाह मेरे रिजल्टेड कबूतर हैं, सफ़ेद उड़ते रहे। ये फ्रेंड्स एक बच्चा जी, ये मेरे घर के हैं, ये न्यू जोड़ा मैंने लगाया था, ये टैडी कबूतर है। पहले तो इसकी आंख का शो करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्चा ये आया, टैडी बच्चा ये इसके पर का शो करें। ये देखें फ्रेंड्स ये पर के मुतालिक भी आपको एक टिप दे दूं जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। फ्रेंड्स हमेशा पर जो नीचे से चलता है ये यहाँ से पर की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैं बात करूँ अपने एरिए में, हम जिस तरह के पहाड़ी इलाके में हैं, यहाँ पे हवाओं का दबाव बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिकार बहुत ज़्यादा है, यानी कि बाज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये शिकार हो जाते हैं परिंदे हमारे। तो अक्सर फ्रेंड्स ज़्यादा चौड़े पार वाला जो ऊपर से भी चौड़ा होता है, जो इस जगह से भी चौड़ा होता है, गोल पार होता है, उसको यूज़ करते हैं। वो फ्रेंड उस कबूतर के अंदर जो आपके कबूतर की उड़ान है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो हमारे एरिया में फ्रेंड्स स्लो कबूतर की उड़ान के हवाले से जो है ना वो कबूतर शिकार के नज़र हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये बच्चा जी, ये देख लें आपको किस कदर ये तेज़ है, ये बिल्कुल तेज़ प्रवास करने वाला बच्चा है। नीचे से पर इसका चौड़ा है, कोई पर के अंदर गैप नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। पर के अंदर ये जो पर हैं आप इनको खोलें तो ये इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। जब आप पर पकड़ें तो बस पर के साथ पर चिपका हुआ हो और पर हमेशा नीचे से चौड़ा हो। देखें फ्रेंड्स ये कितना चौड़ा पर है, ये पर चौड़ा है, नीचे से चौड़ा ऊपर से जाके बारीक हो रहा है। इसी तरह बाकी सारे भी हैं, नीचे से चौड़े ऊपर से बारीक हो रहे हैं, तो ये तीली बारीक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ये बच्चा है, इसको भी वैक्सीन करके बाहर निकालते हैं। ये भी कल फिर क्या है, अभी झाड़ में लगा हुआ है, बहरहाल ये इंशाल्लाह हिल जाएगा। ये पहली जोड़ का बच्चा है। तो ये फ्रेंड्स ये नए जोड़े के बच्चे हैं, अभी इसका हमें कोई रिज़ल्ट नहीं पता। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जी इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। ये फ्रेंड्स जिसको भी हमने वैक्सीन कर दी है जी, अल्लाह ताला खैर करे तो ये अब एक्टिव रहेगा इंशाल्लाह। ये इसको छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक और बच्चा है जी, ये अबाबील है जी, ये मेरे घर के हैं, माशाल्लाह रिजल्टेड जोड़ा। ये भी इनके बच्चे भी रिजल्टेड। देखें फ्रेंड्स इसका भी पार वैसे ही जिस तरह मैंने आपको बताया था, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से बारीक है और बिल्कुल ये मुलायम कबूतर है, नर्म कबूतर है, बिल्कुल हार्ड पन नहीं है इनके अंदर, गोल हड्डी के कबूतर हैं ये। और ये मैली आंखों के कबूतर हैं ये देखें आप। ये अक्सर दोस्त कहते हैं जी ये मुकोए हैं, तो ये देख लें, ये धूप में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैली आंख के कबूतर हैं, ये मैली आंख के कबूतर हैं। अगर मैं इसको रोशनी में हटाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल मकोए से नज़र आते हैं, बट ये मैली आंख के कबूतर हैं। तो ये माशाल्लाह जी मेरे पास लास्ट टूर्नामेंट्स में इसकी बहन एक बहुत अच्छी परफॉर्मर रही है, तो अभी मैंने वो गोल की हुई है। तो ये फ्रेंड्स ये देख लें,
ये इस तरह का बच्चा जी। तो इसको भी हम करते हैं, ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है ये भी। ये देखें इसको भी फ्रेंड्स वैक्सीन करेंगे हम, वैक्सीन करके बाहर ही छोड़ेंगे। परिंदे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, कुछ परिंदों की वैक्सीन जो मैं आपके सामने वीडियो में करूँगा और बाकियों को फिर मैं अपने टाइम के मुताबिक कर दूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। तो अगर तो आपके साथ कोई बंदा हो, अगर आपके साथ कोई बंदा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप फ़ौरन से इनकी वैक्सीन कर लेंगे। अदरवाइज़ ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, क्योंकि एक एक परिंदे को पकड़ना फिर उसको वैक्सीन करना। तो ये मैं वीडियो के पर्पज़ से इधर बाहर बैठा हुआ हूँ, बाहर आपके सामने लगा रहा हूँ, वरना मैं अंदर ही चला जाऊँगा कि केज के अंदर और एक एक परिंदे को पकड़ के लगा के जाल के अंदर केज के अंदर छोड़ता जाऊँगा। तो फ्रेंड्स ये इसका हमने वैक्सीन कर दी, ये फ्रेंड्स एक और ब्रीडर मादा जी, ये मेरी, ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है, यानी कि इसके बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही नायाब चीज़ है ये। सबसे पहले इसकी आँख का शो करें जी। ये कमान घर कबूतर है फ्रेंड्स, ये देखें, ये मादा है जी कंप्लीट। इसके पर का शो करें, देखें जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि पर नीचे से चौड़ा हो ऊपर से बारीक हो, फ्रेंड्स इसका भी सेम ही है। ये अंदर के पर की मादी है ये। तो इसने काफ़ी बच्चे बनाए हैं, तो अभी भी इसके 3-4 बच्चे मेरे पास परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये जी ये मादी है, ये आप इसकी आँख का शो करें। वैक्सीन करते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखें हम इसको भी वैक्सीन करके केज के अंदर छोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह सर्दियों का सीज़न आ गया है, तो ज़्यादा चांस होते हैं बीमारी के आने के। तो इस पर्पज़ के लिए आप पहले ही कबूतरों को अपने को वैक्सीन कर दें, ताकि वो आने वाली बीमारी से बच सकें। तो फ्रेंड्स तकरीबन तमाम परिंदों को मैंने वैक्सीन कर दी हुई है, बस ये जोड़े वाले कुछ परिंदे रह गए हैं, पेयर वाले जो मेरे ब्रीडर कबूतर हैं। तो ये फ्रेंड्स एक मादी है, तकरीबन लास्ट जोड़ा ये मेरा। तो इसको मैं करने लगा हूँ वैक्सीन। तो सोचा कि आपको बताऊँ कि सर ये लास्ट जो ब्रीडर है हमारे, जो लास्ट कबूतर रह गए हैं, उनको भी वैक्सीन कर दी हुई है मैंने। तो ये फ्रेंड्स एक मादी है जी, ये बटेरे कबूतर है मेरे, छत वालों में से मिल के बने हुए हैं, सियालकोटी कबूतर हैं। तो इसका शौक करें, ये मादा है। ये फ्रेंड्स इसके पर का शौक करें माशाल्लाह। तो ये भी मेरी उड़ी उड़ाई मादी है, अब मैंने इसको ब्रीड में यूज़ किया हुआ है। तो ये इस तरह की मादी है जी, पंजों का शौक करें इसका। ये फ्रेंड्स पंजे देखें, गहरे खुश्क और पतली नली वाले पंजे हैं इसके, बारीक मूलियों वाले। तो ये फ्रेंड्स एक मादा है जी। तो इसको वैक्सीन करता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका नर भी दिखाता हूँ, जो उसके साथ मैंने नर लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स किसी दिन मैं अपने ब्रीडर जोड़ों का भी आपको शौक करवाऊँगा, जो कि हैं तकरीबन 15-20 पेयर हैं मेरे पास रखे हुए मैंने, जिनके बच्चे वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, उड़ाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये देखें जी, ये इस तरह की कुशादा पल्ले की मादी है, बिल्कुल पतले परों वाली है। देखें कैसे नीचे से मुझे अपने हाथ नज़र आते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये जी एक मादा है। तो आपको दिखाता हूँ, इसको वैक्सीन करके इसके नर का भी शौक करवाता हूँ आपको। तो ये फ्रेंड्स ये जो मादा थी वो छत वाली और सियालकोटी में क्रॉस थी, ये उसके साथ मैंने नर लगाया, टैडी कबूतर लगाया मैंने। तो फ्रेंड्स मेरे तजर्बे में ये आया कि ये जो टैडी और सियालकोटी कबूतरों का जो आप क्रॉस लगाएंगे, तो आपको इसके आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। लोग कहते हैं कि गोल्डन और टैडी ठीक है, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बट जो चीज़ मुझे सियालकोटी कबूतरों में से, बटेरे कबूतरों में से, चूहे कबूतरों में से टैडियों के साथ मिली है फ्रेंड्स, वो किसी के साथ नहीं है। आप भी इस तरह कीजिएगा, ये तजर्बा कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो पहले इसका शो कर लें फ्रेंड्स, ये इसका ही क्लोज़अप है। ये टैडी हैं सिंदूरी पलकों वाले, तो ये भी मेरे घर के हैं माशाल्लाह। ये इसके पर का शौक करें फ्रेंड्स, ये इसका पर है जी। तो इसके भी सेम इसी तरह खुश्क और गहरे पंजे हैं, ये देख सकते हैं आप, खुश्क और गहरे पंजे, और बॉडी का स्ट्रक्चर उसी तरह गोल हड्डी का कबूतर है ये देखिए, ये हड्डी चलती भी आ रही है, और ये पीछे दो जोड़ जो होते हैं उसके बिल्कुल करीब तक जा रही है, यानी कि उसके दरमियान गैप बिल्कुल एक उंगली जितना है तकरीबन। तो ये जी
ये टैडी कबूतर है जी, इसको भी वैक्सीन करते हैं और आपको बताते हैं जी कि क्या किस तरह का सीन है जी। तो ये फ्रेंड्स ये कबूतर है। ये फ्रेंड्स एक और कबूतर है जी, ये भी मेरा ब्रीडर कबूतर है। पहले इसका आँख का शौक करें। तो ये जी ये भी सियालकोटी कबूतर है। तो ये देखें, इसके पर का शौक करें। ये भी काफ़ी कुशादा पल्ले का कबूतर है जी, और बिल्कुल प्रेल कबूतर है। बिल्कुल इसका वेट ही नहीं है, बिल्कुल ये वेटलेस कबूतर है, बिल्कुल वेटलेस कबूतर है। तो फ्रेंड्स ऐसे कबूतर भी बड़े नायाब होते हैं। तो ये नर है जी, इसको भी हम वैक्सीन करने लगे हैं। तो इसको वैक्सीन करेंगे और आपको मैं इसकी मादा भी दिखाता हूँ। तो जो कि ये कबूतर है जी। तो फ्रेंड्स ये जी उस चूहे कबूतर की सॉरी उस सियालकोटी कबूतर की मादा है जी। ये चूही मादा है, ये चूहे कबूतरों में से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स पहले इसकी आँख का शौक करें। देखें जी, जिस तरह इस कबूतर की नस्ल होती है चूहे की, कि किसकी आँख थोड़ी बेजवी टाइप होती है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये इसकी आँख बिल्कुल गोल नहीं है, इंसान की तरह थोड़ी सी इसकी बेजवी टाइप आँख है जी। ये देख सकते हैं जी आप, बिल्कुल गोल आँख नहीं होती चूहे कबूतर की। तो ये चूही मादा जी। ये इसके पर का शौक करें, माशाल्लाह ये इसका पर है जी। तो ये ब्रीडिंग में यूज़ हुई हुई है, इसलिए थोड़ी सी ये थोड़ी मैली सी हुई हुई है, अदरवाइज़ ये बड़ी खूबसूरत मादा है। तो ये जी ये आप देख सकते हैं, ये मादा है, बुरा मना रही है, हाथ में मैंने कभी पकड़े नहीं है फ्रेंड्स। तो ये जी इस तरह के कबूतर हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो ये जी ये मादा है। तो फ्रेंड्स इसको भी वैक्सीन करते हैं और फिर तकरीबन एक का और जोड़ा मेरे ख्याल में रह गया, तो वो भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं। तो ये देख ले, ये इस तरह का सीन है जी। ये जी फ्रेंड्स ये एक और परिंदा है जी, एक और कबूतर है। ये छत वालों में से बना हुआ है, ये भी सियालकोटी कबूतर है जी। तो सबसे पहले इसकी आँख का शौक करें। ये जी इसकी आँख है, ये इसकी आँख है। पंजे इसके देख लें, उसी तरह बिल्कुल खुश्क और गहरे पंजे, यानी गहरे रंग के, डार्क रेड कलर के, मैरून कलर के, जिसके जामनू पंजाबी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये कबूतर है जी प्रॉपर। तो ये जी इसके पार का भी शौक करें। ये जी बाहर के पार का कबूतर है। ये जिस कबूतर का पर यूँ बिल्कुल स्ट्रेट या बाहर की तरफ जाता हुआ वो इसे बाहरी पार का कबूतर कहते हैं। तो इसके साथ मादा भी जो मैंने लगाई हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका भी शौक करता हूँ। तो ये लास्ट पेयर है जी मेरा। तो ये माशाल्लाह कबूतर हैं जी, तो जिनकी आज मैंने वैक्सीनेशन कर दी हुई है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब इनको जल्दी जल्दी कोई बीमारी टच नहीं करेगी। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है जी, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि परिंदों को कैसे बचाएं और उसकी हिफाजत का कोई इकदाम कर सकें। तो फ्रेंड्स ये जी सियालकोटी कबूतर छत वाला जी, इसको भी वैक्सीन करते हैं जी। फ्रेंड्स तो ये जी मादा है जी, ये मादा है उस सियालकोटी कबूतर की। तो फ्रेंड्स ये बहुत बुरा मना रही है हाथ में। तो फ्रेंड्स ये उस मादा है जी उस सियालकोटी कबूतर की। तो ये इस तरह का सीन है। तो फ्रेंड्स ये जो लोग कहते हैं जी पिपला वाले कबूतर, तो ये हैं जी पिपला वाले कबूतर। ये मेरे एक दोस्त ने, बहुत करीबी दोस्त है जी, उन्होंने भेजी थी। पिपला में ही होते हैं जी वो। और ये इसके पर का शौक करें इस मादा के। ये पामोज कबूतर हैं, ये देख सकते हैं, इनके पर पाँव पे आए हुए हैं, ये देख लें। ये पामोज बच्चे भी निकालती है। गहरे पंजे हैं इसके, गहरे पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की परफॉर्मर मादा है, यानी कि इसके बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं जी। तो ये देख लें, ये इस तरह की मादा जी। बिल्कुल इसकी आँख का शौक भी कराता हूँ। ये बिल्कुल साफ़ आँख की सादा सी मादा है, पर बिल्कुल इसका वेट नहीं है। बिल्कुल ये मेरे हाथ में है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने हड्डियाँ पकड़ी हुई हैं और सिर्फ पार ही पार है। ये प्रेल कबूतर हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कामयाब कबूतर हैं जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। बेसिकली ये फ़कीर गुल कबूतरों में से बने हुए हैं जी।
तो फ्रेंड्स मैं इसको छोड़ता हूँ, ये बहुत बुरा बना रही है। तो इसको भी करते हैं जी वैक्सीन। ये लास्ट मादा थी, तो लास्ट मादा थी, इसको भी हम वैक्सीन करने लगे हैं। तो बाकी हमारे सारे पेयर कंप्लीट हो गए हैं। तो जितने कबूतरों की मैं वीडियो बना सकता था मैंने बनाई, दोस्तों के शौक़ के लिए भी। और फ्रेंड्स ये इस तरह का सीन है जी। तो आप भी अपने परिंदों की वैक्सीन किया करें ताकि उनको ख़तरनाक बीमारियों से बचाएं। तो फ्रेंड्स इसकी भी हम वैक्सीन करते हैं जी, फिर आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने वैक्सीन कंप्लीट कर ली है जी, तमाम परिंदों की वैक्सीन हो गई है। तो ये जी ब्रीडर भी हैं, इन सब की भी हो गई है। इसके अलावा जो परवाज़ी कबूतर हैं मेरे, इसके अलावा जो परवाज़ी कबूतर हैं उनकी भी मैंने वैक्सीन कर दी है। ये जी ऊपर सारे बैठे हुए हैं, इन सारों को निकाल दिया और बाहर मैंने, कुछ परिंदों को कुछ अंदर हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह है जी। तो फ्रेंड्स जी ये आप भी इसी तरह वैक्सीन करें, चाहे कोई भी वैक्सीन करें, एनडी वैक्सीन जितनी भी हैं आपकी तमाम अच्छी वैक्सीन्स हैं, ठीक है। लसोटा है इसके अंदर आपकी लोकल पाकिस्तानी आती है, वो आप पानी में भी डाल के दे सकते हैं, पर उसका बहुत तरीका ऐसा है कि उसको ठंडा रख के देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ के अंदर बनाना पड़ता है। लसोटा को दूध के अंदर बनाना पड़ता है, बट वो ठंडी देनी पड़ती हैं जिसके साथ वो काम करती है। तो बहरहाल ये सबसे अच्छी फ्रेंड्स गैलीमून है, जिसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो कोशिश करें कि आप 2-3 यार दोस्त मिल के इसको ले लें। और ये काफ़ी टाइम तक चलती है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा सेटअप नहीं है, चंद कबूतर हैं, यानी कि 100 के हिसाब से कबूतर हैं। तो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कबूतर हैं तो वो तो उनके लिए तो एक सीज़न ही चलती है, बट हमारी काफ़ी टाइम चल जाती है। तो ये फ्रेंड्स एक पॉइंट लगाना होता है परिंदों को। तो ये इस तरह का सीन है जी। तो आप भी वैक्सीन करें, अपने परिंदों को महफूज करें। बाकी अल्लाह ताला की हाथ में ज़िंदगी मौत होती है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम कुछ ना कुछ इनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जो कि इन वैक्सीन्स के ज़रिए हो सकती है और मेडिकेशंस हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।